जो आप कोई बड़े आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कुटुंब जनों को भी नोती है। ऐसा भी मैया ने कहा, देवाशय पितरश्चमेर सभा, ब्राह्मणों को जमाने से देव, पितर और ऋषि तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ब्राह्मण को भोजन कराने से स्कंदे विधाता देवाश पितर शामहिर सभा, ब्राह्मण देव को भोजन कराने से देव, पितर और ऋषि ये तीनों के तीनों अति प्रसन्न हो जाते हैं। एक गृहस्थ को चाहिए, उसका गृहस्थ तभी आनंद में ये काम करता रहे। गृहस्थ का पितर, देवता, ऋषि, पशु पंक्षी गण ये सब इंतजार करते हैं जीवने के लिए। अत्रि जी महाराज ने, माता मदालसा कहती है कि महात्मा अत्रि ने इसके लिए बड़ी सुंदर कथा सुनाई और बड़ी सुंदर बात कही है। क्या सुंदर कही, क्या कहा है? इसमें कहा गया है कि जब तक आपका नित्य का नियम पूरा नहीं हो जाता है तब तक भोजन मत करिए, अन्न मत खाइए। आप पूजा करने के बाद खाते हैं तो पूजा करने के बाद ही खाइए, ये नहीं कि 2 पराठे खाए लो पहले, बाद में गोपाल जी ये नवाए देंगे। माता मदालसा ने इसका विरोध किया। माता ने कहा नियम 3 प्रकार के होते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, जरूरी है। 3 प्रकार के नियम माता जी ने बताए। क्या क्या कहा कि नैमित्तकम तथा चान्य पुत्र जन्महा क्रियादिकम। हे बेटा 3 तरह के नियम है। पहला है नित्य, दूसरा है नैमित्तक और तीसरा नित्य नैमित्तक। ये लिख लो, ये बड़ी मलूक बात है। एक है नित्य, दूसरा है नैमित्तक और तीसरा है नित्य नैमित्तक। ये 3 प्रकार के नियम हैं। नित्य किसे कहते हैं? आप रोजाना भगवान को निलाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, गोपाल जी को निलाते हैं, सुंदरकांड करते हैं, गजेंद्र मोक्ष करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, इसको कहते हैं नित्य नियम। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा है जो नित्य नियम नहीं करते उनको 4 धाम यात्रा का कोई पुण्य नहीं मिलता। इसलिए नित्य नियम कीजिए, भले ही थोड़ी देर बैठें। नित्य क्या इस आश्रम में ऐसे भी जन हैं जो नित्य का नियम ना करते हों? नित्य का नियम जरूर कीजिए। माता मदालसा कहती है कि ये मुक्ति का कारण बन जाता है। माला घुमाइए, जप कीजिए, भगवान को निलाइए, हवन यज्ञ कीजिए।